आज हम ये देखने वाले हैं कि वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में फुल मून का कोई अच्छा असर आपके ऊपर पड़ा है या नहीं, या कहीं कोई दुख तकलीफ में फिर से रोने धोने वाली स्टेज पर तो नहीं आप आ गए हैं। बिना देर किए चलते हैं, जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है, आपकी एनर्जी किस तरह की है। न्यू मून फुल मून पर क्या कुछ नया आपकी लाइफ में होने को है कि नहीं। न्यू मून फुल मून आपके लिए कुछ अच्छा असर लेकर आ रहे हैं या नहीं। कोई ना कोई बात आपको पता चली है ऐसा लगता है, अपने पार्टनर के बारे में या इस जर्नी के बारे में, या कुछ नया। लवर्स कार्ड इज देयर, 9 ऑफ वांड्स इज देयर। 9 ऑफ वांड्स ये बोलता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी समस्याओं को लेकर थोड़ा सा घबराहट में भी हैं। कई बार लग रहा है कि भाग जाओ कहीं, और कई बार ये लग रहा है कि अब मैं तो पूरा स्टैंड लेके रहूंगी। सो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि कमिटमेंट वाली भी बात दिखाई देती है। आपका पार्टनर कमिटमेंट देने को भी रेडी है, या फिर ये कहें कि आपके जो एंजल्स हैं, जो आपकी शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां, वो आपके साथ। अब नो मोर मैनिपुलेशन एंड क्या बोलते हैं, और जो ये आपका पार्टनर करता है ईगोइस्टिक मैनर में बात करना, ये वो ऐसा अब कम दिखाई दे रहा है। वो आपको प्रेम के साथ ही डील करेंगे, ऐसी बात है। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसी बात जो आपको पता लगी है, आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। 8 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपसे दूर, समुद्र पार समथिंग कुछ ऐसा रहते हैं, दूरी पर रहते हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं एयर डिस्टेंस है। तो वो चाह रहे हैं कि वो ना आपके पास आए, वो चाह रहे हैं आपके पास आए, लेकिन आपको कई बार लगता है कि हाँ आए तो फिर ठीक से आए, अच्छे से बात करें, और कई बार लगता है कि नहीं, नहीं चाहिए मुझे बात ही नहीं करनी। हो सकता है कि आपके पार्टनर कह रहे हो कि अरे मुझे बात करनी है, चलो ना मिलते हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे अपना टारगेट फिक्स करना है सबसे पहले। टारगेट कौन सा है? हो सकता है कि आपका अपना करियर से रिलेटेड है, हो सकता है आपका अपना इमोशनल स्ट्रांगनेस को लेकर आपको लग रहा है कि मैं ना स्ट्रांग हो जाऊं एक बार पहले, बस ताकि ना मैं तुम्हारे जाने पर ना मेरा दिल ना टूटे। होता है ना, ट्विन फ्लेम आते हैं चले जाते हैं, आपकी एनर्जी ली चले गई। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी एनर्जी सच में कहाँ पर बह रही है। देखते हैं कि आज कोई नया कार्ड आता है कि नहीं। हर बार ना डेक में से ऑलमोस्ट सेम कार्ड आ जाते हैं। कई बार लगता है कि कुछ भी मत करो, कोई शफल ही मत करो, एक कार्ड निकालते चले जाओ, हर कार्ड से कभी ना कभी तो नंबर आएगा। नंबर ही नहीं आते हैं। 78, 55, 44 इस तरह के कार्ड्स होते हैं, नंबर ही नहीं आता सालों साल। द इलेक्ट्रिक, ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया ऐसा लग रहा है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यस, आप ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उनके साथ जुड़े हुए हैं, एक कम्युनिकेशन उनके साथ जुड़ा हुआ है। ट्विन रे भी आप हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम भी आप हो सकते हैं। ट्विन रेस आप इनको मान सकते हैं कि आप दोनों बहुत ही स्पिरिचुअल रहे हों पहले भी, और आपके कई लाइफ टाइम से वो आपके गाइडिंग एंजल्स रहे हों, ठीक है। और इस समय में आप ट्विन फ्लेम बनकर आए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह गई होंगी, जिससे कि आप डिग्रेड हुए हैं। ट्विन रे नंबर 1 रहता है, फिर ट्विन फ्लेम आते हैं, ठीक है, फिर सोलमेट आते हैं, फिर कार्मिक आते हैं, फिर इस तरह से। तो डिग्रेशन आपका इस लाइफ टाइम में हुआ है कि इस लाइफ टाइम में आप ट्विन फ्लेम बनकर आए हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हम लेने आए हैं, बेसिकली हम एक सोल है, सीखने के लिए आए हुए हैं। अर्थ इज लाइक अ स्कूल, तो स्कूल है तो हम यहाँ सीख रहे हैं। मैं भी यहाँ सीख रही हूँ, रोज सीख रही हूँ, घर परिवार से, फैमिली फ्रेंड से, और अगर नहीं तो क्लाइंट से ही, कई बार नेगेटिव कमेंट से ही। सच में मैं कई बार मैं कहने हो नहीं जाती हूँ परेशान, वो एक्चुअली बहुत सारी बॉम्बार्डिंग सी हो जाती है, तब मुझे लगता है कि यार यहाँ दिन रात तो हमने एक कर रखा है काम करने में, और कोई भी आके कुछ भी कैसे बोल जाता है। तो वहाँ पर मुझे सीखना होता है। हर बार मैं सीख रही होती हूँ, कई बार गलतियाँ कर देती हूँ, लेकिन सीखती हूँ। तो सीखने के लिए ही हम यहाँ आए हुए हैं। अब ये नहीं कि हाय हाय मेरे से तो कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आई एम ए स्पिरिचुअल दिस एंड दैट, ये करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि मैं एक कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, ट्विन फ्लेम कोच हूँ, कहीं भी मैं कहती ही नहीं, ना मैं लिखा है, मैं नहीं मानती। मैं भी यहाँ सीख रही हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, सीखते चलिए बस, ठीक है। हाँ ठीक है कि आप मुझे एक हीलर मानते हैं या समथिंग, कहीं से कुछ गाइडेंस मिलती है, वो अलग बात है, वो आपके मानने की बात है। मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी असेंड हो रही हूँ, आप भी असेंड होते चले जाइए, ठीक है। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का कार्ड है। चूज ईज एंड ग्रेस। इस समय में ना बहुत सारे इमोशनल अपहीवल्स आपके रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इतने सालों से हम ये मेहनत कर रहे हैं, ये हो गया।
सच में बहुत तड़प है, बहुत तकलीफ। कोई भी हम काम कर रहे हैं, काम होता क्यों नहीं, अड़चने हैं, तकलीफ है। यहाँ पे देखें ना कितना किचपिच किचपिच ब्लैक ब्लैक एनर्जीज है जो कि ये बता रही है। लेकिन ब्लैक के बाद इधर हाफ में है ना कि ये है कि सूर्य की रोशनी है, बटरफ्लाई है, यानी कि कुछ नया है। उस तरफ हम देख नहीं पाते, हम बस उस ब्लैक अंधेरे में ही घूमते रह जाते हैं। सो आप अपनी इस जर्नी में थोड़ा आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार आपको लग रहा है कि मैं पीछे आ रहा या आ रही हूँ। अपने ट्विन फ्लेम से मिलने का भी आपके चांसेस हैं। आपका पार्टनर भी आपको बात कर सकता है। एक कार्ड आ गया 5 का नंबर भी है, जो कि मेजर शिफ्ट ज़रूर आपके लाइफ में लेकर आ रहा है। ये वाली बात है। मेजर शिफ्ट क्या है क्या नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या भावनाएं रखते हैं, इतने सारे नहीं, और अगर आने चाहेंगे इतने सारे ही तो फिर दोबारा भी आ जाएंगे। ठीक है ना, आ गए। तो देखिए किस तरह की एनर्जीज आपकी दिखाई देती हैं। एक कार्ड और है, तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, तुम अकेले सब कुछ बैलेंस कर सकती हो या सकते हो। ठीक है, यहां पर इस तरह से देखिए, कहां से लाती हो इतनी शक्ति, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ऊंचाइयां छूते देखना चाहता हूँ। तुम पता नहीं कहां से इतनी शक्ति लाती हो कि सब कुछ आगे करती चली जाती हो, बार बार हार नहीं मानती हो, कितने सारे आपकी प्रॉब्लम आती हैं फिर भी तुम आगे बढ़ती चली जाती हो। ऐसा हैरान है, हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख के नहीं, आपकी हिम्मत को देख के। डीएम टू डीएफ, आई एम डन विद माई ड्रामा। सच में मैंने अपने ड्रामा जो कर रहा था ना, मैं गोस्टिंग कर रहा था, मैं सच थक चुका हूँ, ख़त्म कर दिया मैंने अपने आप को इस तरह से। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बताई। भगवान जानता है, भगवान हमें चाहता है कि हम हील हों। मैंने बहुत सारे डिवाइन टेस्ट दिए हैं, और ये टेस्ट जितने भी दिए हैं उसमें मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हूँ, तकलीफ में आया हूँ। मैंने ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया था, लेकिन इतना प्यारा पवित्र बंधन प्रेम भी तो कभी महसूस नहीं किया था, ऐसा वो कहते हैं। वी बोथ आर वन सोल, ईश्वर ने हमें मिलाया है किसी कारण से। आई एम एंजॉइंग योर एनर्जी, तुम्हारी हर बात से मैं रेजोनेट करता या करती हूँ, ऐसा आपका पार्टनर आपको कह रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ ना कि स्वीकार है, एक्सेप्टेंस है, कमिटमेंट भी देने के चांसेस है, प्यार है, तकरार है, कुछ बातें छुपाई गई हैं, वो चीज़ आपको रिवील हुई हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं, मैं खुद को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे ब्लेस करोगी? ब्लेस देम। ठीक है, आपके पार्टनर है ना, ब्लेसिंग देते रहिए। हाँ, एक सवाल ये भी आया था, मैडम हाँ अगर हम उनको ब्लेसिंग देते रहे, प्रे करते रहे, फिर तो हम चेजिंग करेंगे। चेजिंग क्या, प्रे करना चेजिंग थोड़ी होता है। प्रे करना ये रहता है कि आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, मैं आपके लिए ब्लेसिंग दे रही हूँ, ठीक है। आप अननोन है मेरे लिए, लेकिन जो भी देख रहे हैं उनकी लाइफ में ज़बरदस्त ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आए, इसके लिए मैंने आपको ब्लेसिंग दिया, तो मैं आपको चेज थोड़ी कर रही हूँ। अब आप कहोगे आप हमें जानते नहीं हो ना, आप हमारा नाम लेके नहीं बोल रहे। हम तो उस आदमी को जानते हैं, हम तो उसमें डूबे हुए हैं, तो हम चेज नहीं कर रहे। नहीं, ब्लेसिंग देना, प्यार भेजना कोई चेजिंग नहीं है, लेकिन चेजिंग दे दिया कर, ब्लेसिंग दे दिया ना, अब फिर आपने ज़्यादा सोचना नहीं है कि ब्लेसिंग पूरी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, मैं भी तो नहीं सोच रही ना, बस वही चीज़ अप्लाई करनी है। वी शेयर अ ट्रॉमा बॉन्ड एंड दैट्स वी कमिंग बैक टू वन अनदर। मैं थक चुका हूँ, लेकिन मुझे शांति चाहिए, या तो आप कह रहे हैं या आपके पार्टनर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप ऑन ऑफ की सिचुएशन से थक चुके हैं। आपका पार्टनर आपको कई बार इग्नोर कर चुके हैं, तकलीफ में ला चुके हैं, और आपको लग रहा है इतना पेन इतना पेन इतना पेन नहीं सह सकती भाई मैं, तो भागिए मत, जूझिए। तभी तो वो ये कह रहे हैं कि तुम इतना हिम्मत कहाँ से लाती हो भाई। इस तरह से याद आकर बेचैन न किया करो, एक ही सजा काफ़ी है कि पास नहीं हो तुम। मिसिंग एनर्जी उनकी दिखाई देती है। वन मोर कार्ड, योर सेल्फ लव इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम मी। अरे इतना सेल्फ लव मत करो कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, ऐसा डर भी लग रहा है उनको। तो कहीं आप भी तो नहीं डर रहे हैं? यू आर टू बिजी टू इवन थिंक ऑफ मी, यू आर लाइक अ वॉइस इन माई हेड। आपका पार्टनर आपको सुन सुन के ना तकलीफ में आ रहे हो, उनको ये लग रहा है कि तुम मुझसे बात किए जा रही हो, लेकिन तुम मुझसे बात तो कर नहीं रही हो, तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो, तुम इतना बिजी क्यों हो, मुझे भूल गई हो क्या? यानी कि अगर आपका 1-2 दिन में इस फुल मून एनर्जी में
इस तरह का रहा कि आपको ये लग रहा कि मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगी, वो मुझे कहीं भूल तो नहीं जाएंगे, तो ये आपका रिफ्लेक्शन है। सहस्त्रार चक्र। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र। ऐसा बोलते हैं? ठीक है, कृष्णा जी बोल रहे हैं आपको कि ध्यान रखिए अपना, ठीक है। और वो यही कहते हैं कि मैं सब में हूँ, मैं हर एक गोपी में हूँ, मैं हर एक स्त्री में हूँ, मैं हर एक व्यक्ति के अंदर हूँ, अपने अंदर झांक लो, मैं मिलूंगा। ये बात है। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते मेरी 60,000 गोपियां हैं, 60,000 पत्नियां हैं। 60,000 के साथ कोई पर डे भी गुजार सकता है क्या? नहीं ना। ये मिथ बना रखा। एक्चुअली भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ, हर एक स्त्री की रक्षा के लिए हूँ, हर एक स्त्री का मनोबल बढ़ाने के लिए हूँ, उसके इमोशनल साइड के लिए बलि करने के लिए, एक डिवाइन मस्कुलाइन को बलि करने के लिए हर एक स्त्री के अंदर मैं हूँ। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि गांव की हर एक स्त्री मेरी गोपी है, वो मुझे चाहती है, मैं उन्हें चाहता हूँ, प्रेम सबके अंदर है, मैं ही सबके भीतर हूँ वाली बात है, मैं ही सब कुछ। सहस्त्रार चक्र पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पर्पल शेड, एमेथिस्ट, इस तरह की चीज़ें, और वो आजकल वो बहुत अच्छी आर्ट आती है, क्या कहते हैं ऐसे, कौन सी आर्ट होती है जिसमें ना कलर को पोर करके, है ना, उसको वो किया जाता है। कौन, सॉरी, कौन सी आर्ट, बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया। अब बताइएगा कौन सी आर्ट है? वो पोर करते हैं, कलर ग्लासेस को डालते चले जाते हैं, और उतना सेटिस्फाइंग पिक्चर बन जाता है, इतना सेटिस्फाइंग वीडियो लगता है कि वाह क्या हो गया। और इतनी खूबसूरत पिक्चर बनती है, जो सिलिकॉन कलर्स एंड कलर्स पता नहीं क्या क्या मिक्स करके बनाते हैं। अरे यार, कोई आर्ट का नाम ही याद नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पर्पल कलर का शेड देखते हैं, वो आपको ये लग रहा है कि कुछ अलग ही आप दुनिया से बिलोंग करते हैं। एक फ्री विल वाली बात है, जिसमें आपने कुछ सोचना नहीं है, पहले ड्रॉ नहीं करना, फिर पेंट नहीं करना बच्चों जैसा, जस्ट आप कलर को पॉर करते चले जाएं, आपका कलर कुछ का कुछ पिक्चर बन जाएगा। सेम ऐसे ही कृष्णा भी कह रहे हैं, प्रेम करते चले जाओ, ठीक है। आप कब कब प्रेम बन जाएंगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा। बात आई समझ में? अगर नहीं आई कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो समझ आ ही जाएगी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। प्यार करते रहें अपने आप को ही प्रेम देते रहें, अपने भीतर झांकते रहें। सब कुछ सबके अंदर है, ढूंढिए, खोजिए, ट्रेजर आपके अंदर है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।